तैयार हैं? My lord, in connected matter, हाँ, legal aid has appointed senior advocate Mr. Hemant Srivastav to argue the matter. He has already undergone the surgery, my lord, so he has made a सर्जरी request. कब चली गई उनकी? My lord, I informed him कौन सी वाली सर्जरी? some bone marrow, my lord. वो तो बहुत पुरानी कहानी My है। lord, I informed my senior. नहीं नहीं He नहीं, said नहीं, कि आप आर्ग्यू करिए। my lord, my request is अगर इसको नहीं, वेडनेसडे ले लेना। ये सब नहीं, फिर आज क्या करेंगे हम लोग? ना कोई वकील भी नहीं है। शुड वी रिटायर? स्टार्ट मिस्टर। ये जब जो है ना, ये लग्जरी मत दिखाइए। My lord, the prosecution's case कल is कल सर्जरी हुई है क्या? बोन मैरो में तो सर्जरी होती नहीं, पहले भी वो बोन मैरो इन्फ्यूज करते हैं। my lord, my lord. ऐसा थोड़ा है भाई आप। As my lord, as my lord. वियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/7/22 को फरियादी जगदीश अहिरवार ने थाना खजूरी सड़क भोपाल में इस आशय की देहाती नालची लेख कराई कि वह तीर EME सेंटर भोपाल में कुक के पद पर नौकरी करता है। उसकी कॉलोनी के गार्डन में रवि मेवाड़ा शाम 5 बजे बैठा मिला, जिससे उसने रजत सैनी के बारे में पूछा कि रजत कहाँ है, जो उसके बड़े साड़ू संजय अहिरवार के मकान में किराए से रहता है। किराया नहीं दिया तो रवि बोला कि उसने उसका मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल अपने पास ले रखा है, जो उसका फोन नहीं उठा रहा। तो वे दोनों रजत सैनी को देखने मकान पर गए। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मकान का ताला लगा था। रजत ने मकान के अंदर का एक कमरा बंद कर रखा था। उन लोगों ने पीछे की दीवार से चढ़कर कमरे में झांक कर देखा तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी दिखी। तो थाने की वो सूचना दिया। कुछ देर में पुलिस वाले आए, जिन्होंने मकान का ताला तोड़कर अंदर के कमरे में देखा तो एक व्यक्ति की अधजली लाश पड़ी दिखी, जिसके चेहरे पर अधजला कपड़ा बंधा था। कपड़े को हटाकर देखा तो लाश वही पड़ोस में रहने वाले अमन दांगी की थी, जिसकी पहचान उसके चचेरे भाई भैयालाल दांगी ने किया था। जी, अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अमन दांगी की लाश अधजली है एवं सिर में चोट थी एवं खून पड़ा था। मकान के अंदर कमरे के ऊपर के कमरे में जाकर पुलिस के साथ देखा, जहां काफी खून पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमन की हत्या कर उसके शव को घसीटकर नीचे के कमरे में लेकर आया एवं पहचान छिपाने की नियत से उसके शव को जला दिया। लाश को ऊपर से नीचे घसीटकर लाने के खून के निशान सीढ़ी एवं फर्श पर दिख रहे थे। उसे शंका है कि मकान में किराए से रहने वाले रजत सैनी appellant before my lords, ने अमन दांगी के सिर में चोट पहुंचाकर हत्या की है एवं पहचान छिपाने के उद्देश्य से लाश को कपड़ा बांधकर जलाया है एवं कमरे में ताला बंद कर भाग गया था। The conviction is based on circumstantial evidence, Millet. The circumstances are provided in paragraph 163 to 177 of the impugned judgment. हाँ जी, Page 179. यस। The first circumstance is, Millet, that the appellant पाठक was... साहब, let us be fair to each other. Millet, We will not record anything about Yes. this. You are arguing for conversion of death penalty to life, or you are arguing for acquittal. हम उस हिसाब से एप्लीकेशन लगाएंगे। Be fair to us. Millet, frankly speaking, Millet, on quantum of sentence, I have... Quantum of sentence. ठीक है। The- आप गोहिल साहब My lord, same. क्वांटम पे? Yes, my lord. चलिए, One call. हाँ, पढ़िए, सर्कमस्टांसेस पढ़िए। The first circumstance is, Millet, that the appellant was released on parole. He was already... The appellant was already undergoing a sentence, Millet, in relation to a case of abduction. Oh. So he was released on parole on 23rd/5/2022. जी, you are reading from paragraph number? Millet, in paragraph, Millet, it is not enumerated. Oh. Just for your lordship's convenience, Millet, I have enumerated. हाँ हाँ, बताइए प्लीज। So he was... No, it is enumerated in judgment, my lord. That is in para number 179. The IO is mentioning this fact that he was on parole. क्या बोल रहा है? He is saying that उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त मृतक अमन दांगी को जानता एवं अभियुक्त को कहाँ पढ़ रहे हैं पैरा? 179, my lord.
Page 183. ये Page 183. 183 हाँ जी। घटनास्थल का मकान किराए पर लिया था पर स्वयं को मृतक घोषित करने वाली परिस्थिति नो नो ये तो दूसरी चीज है। They are not enumerated. No, no. Milad. The circumstances Okay. are not enumerated. They have provided it in paragraph form. Which paragraph? Paragraph Milad 163 to 177 is the whole Let us list. read 163 to 177 ठीक है, Yes. पढ़िए प्लीज। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से घटनास्थल मकान नंबर सो एंड सो अमलदास कॉलोनी माइल के बंद मकान में मृत का शव प्राप्त होना एवं उक्त बंद मकान आरोपी के अधिपत्य में होना उपरोक्त विवेचना से प्रमाणित है। So, the house was rented to the appellant. The rent agreement was produced before the trial court, Milad, and it is proved by the landlady, PW 13, Mala. एक सेकंड रुकिएगा। Rent agreement is P10, Milad. एक सेकंड। हाउस ऑफ माला, Anita Ahirwar, Milad. I beg your अनीता अहिरवार, Ahirwar, PW 13. Agreement is agreement is exhibit P10 P10. जी। यस, आगे पढ़िए। एवं आरोपी पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यह सबूत का भार था कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्टीकृत करे जिसमें आरोपी असफल रहा, जी जो आरोपी के विरुद्ध अपराध में दोषिता की परिस्थिति को पाठक साहब एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी। Deceased had told Ravi Mewada, PW3, 13/7/22 disease is Aman Dangi, Aman Dangi informed Ravi Mewada, Ravi PW3, Mewada PW3 that he is in the company of the accused. he is in the company of लास्ट सीन की एविडेंस आ गई। Last seen, he was not seen by anyone. अच्छा ओके कंपनी ऑफ द एक्यूज यस At the house of his uncle, Mama. at the house of his uncle Yes. and which is this house? This is not the place of occurrence. This is some other place. ठीक है चलिए ठीक है। Now, according to PW3 only, the deceased had further informed him that. अगला पैरा पढ़े 164। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो रवि मेवाड़ा PW3 का कथन है कि दिनांक 14/7 को सुबह 10 बजे उसने आरोपी रजत को फोन लगाया तो उसने बताया कि वह रूम पर ही है। फिर उसने अमन को करीबन 10-15 बजे फोन लगाया तो उसने बताया कि वे मामा के घर पर नहीं गए थे और आरोपी उससे जबरन यह बात बुलवा रहा। आमिर एग्जामिन हुआ है क्या? यस PW 15 में पढ़िएगा। इसके बाद मैंने रवि को अमन के घर के सामने से ही फोन लगाया और बोला कि अमन घर पर नहीं है, तो रवि कहने लगा कि तुम रजत के पास चले जाओ। फिर मैं रजत के पास उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया और आवाज भी लगाई तो रजत ने गेट खोलकर मुझसे कहा कि तुम अभी चले जाओ, मेरे घर पर डॉक्टर सर मैडम आई हुई, थोड़ी बात चल रही है, बाद में आना। मैंने रजत से बोला कि रवि से फोन लगाकर बात कर लो, तो रजत बोला कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं बात करूंगा। जी। Thereafter, Miller, there is a seizure of hammer, which is said to be the weapon of the offense, जी and also cloth. जी Miller, they were stained with human blood. सीजर इज एग्जिबिट Seizure is exhibit P16 minutes. पार्ट 1 में होगा ना, पेपर बुक पार्ट 1 में होगा ना सीजर में? It should be, yes. शुड बी। Miller, I have not seen the seizure. अरे ऐसा मत करो वकील साहब। यस पार्ट नंबर 82 पे
ये 586 नंबर का ही मकान किराए पे दिया है इसने, PW10 ने जो 586 अमलताज कॉल। वही वही किराए पे है ना मकान रजत सैनी के पास में, जी जी वहीं से जब्ती हो रही है। जी। चलिए, FSL रिपोर्ट में ह्यूमन ब्लड आया है, यस P48 is the FSL. P48 पेज नंबर जी। The submission is that there is no sufficient proof of previous conviction. The procedure for previous conviction and acquittal is provided in section 298 of CRPC minutes. जी And that was not complied with. क्या कहता है 298? May I read, please? हाँ प्लीज पढ़िए 298। In any inquiry, trial, or other proceeding under this code, a previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law. For the time being in force, A, by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the record of the court in which such conviction or acquittal was held, to be a copy of the sentence or order. Or, in case of conviction, which applies to this case, either by a certificate signed by the officer in charge of the jail in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered. ठीक है, तो इसका In the instant case, Millet, in the instant case, the judgment of previous conviction was produced in court and it was proved by the investigating officer. certified copy was produced or a photocopy was produced? It is photocopy, Millet, subject to correction. Subject to correction, that will change the complexion, because if Photocopy, Millet, photocopy. एक मिनट, सरकारी वकील साहब बताएंगे, मालूम चार्जशीट में ये मेंशन किया था कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन है वहां से शुरू करें? नहीं, ये Yes, आईओ से sir. आ रहा है, ही मेंशनिंग इट राइटली, आईओ इज PW21। नहीं, वो ठीक है, मैं केवल ये कह रहा हूँ चार्जशीट में जब चार्जशीट पेश की उसका प्रीवियस कन्विक्शन मेंशन किया था क्या? नंबर एक। नंबर दो, आईयू ने पेश किया इस बारे में मुलजिम बयान में भी पूछा है, तो जज साहब ने पूछा है। मतलब 313 में प्ली ऑफ एलिबाई वाज टेकन बट नॉट इन कंटेक्स्ट विद भाई वो तो उन्होंने देखिए फेयरली जब उन्होंने मान लिया, जी अपन एक्विटल पे बहस ही नहीं हो रही, काय को जबरदस्ती के लिए अपन जो है अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर। जी जी, इशू ये है, एग्रीवेटिंग हाँ, aggravating and mitigating circumstances are to be seen. जी Now, the learned trial court judge has mentioned that since the offence was committed while the appellant was on parole after being convicted in a previous case under section 302, therefore, to balance the requirements of the society with that of this thing, he has ordered for death penalty. मालूम Now, learned counsel submits that section 298 says that how it can be produced. Previous conviction can be proved in any inquiry, trial, or other proceeding under this code. A previous conviction or acquittal may be proved in addition to any other mode provided by any law for the time being enforced by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the records of the code. So we need certified copy. Or in case of a conviction, which is the case of the present, either by a certificate signed by the officer in charge of the jail in which the punishment or any part thereof was undergone, or by production of the warrant of commitment under which the punishment was suffered. तो ये रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो रही है क्या? आई फॉलो। और चूंकि ये एक परिस्थिति थी जिससे आप उसे ज्यादा पनिश दे रहे थे, इसलिए मुलजिम बयान में पूछना पड़ेगा, ये इसके विरुद्ध परिस्थिति बन रही है। तो इसमें पूछना, पाठक साहब आप बताओ, ये पूछा है कि आपने देखे क्या इस 313 I have not gone through. नहीं, वो इसके बारे में भी पूरी जिससे मुलजिम बता सके, ईगन से इस साहब में उसमें एक्विटल हो गया, जी जी ये मतलब अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब वॉट एवर ही वांट्स टू से, तो इसलिए उसको पूछना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप
देख के बताओ कि Yes, इसके बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अनुराग जी आप देखिए, जब तक Yes, ma'am. पूछा है कि 313 में My lord. अर्लियर कन्विक्शन के बारे में My lord. कोई जजमेंट लाए हैं क्या? दैट अच्छा, अर्लियर कन्विक्शन की अपील पेंडिंग है क्या? Let that instruction I don't have. Let because we my उसका senior was एसटी नंबर applied. क्या है? एसटी नंबर क्या है उसका? ST number. Let ये that तो is ये एसटी नंबर तो ये लगा हुआ है 226 नहीं, exhibit P52 is the copy of that. 353 52 52 means. 52 चाहिए। एसटी नंबर 13/19। P53 पे भी कोई जजमेंट लगा है? यही तो है वो 13, यही तो है 13/19। फेक करेंसी का भी 13/19 है। अच्छा वो, अच्छा ये दो फेक करेंसी का भी एक और मामला दो मतलब conviction दो है। जी, करेंसी एक अबडक्शन का है और एक फेक करेंसी से रिलेटेड। ये इसके मेमोरेंडम से आ रहा है एक सेकंड रुक मतलब आईओ जाइएगा। की। देखना भाई, एसटी नंबर 13/19, ये 6th एडिशनल सेशन जज गुना से ओरिजिनेट हो रहा है। इसकी कोई अपील पेंडिंग है क्या? हाई कोर्ट में ग्वालियर में होगी। स्टेट वर्सेस रजत। स्टेट वर्सेस रजत सेन, ठीक है, देखिएगा इसको। और आप इधर आइए, आप देखिए, आप दूसरा केस देखिए। एस टी नंबर 226/18, ठीक है, भोपाल। ये 11th एडिशनल सेशन जज भोपाल। इसकी कोई अपील पेंडिंग है क्या? क्या हुआ उसमें? आपको जजमेंट लाए क्या No, let's just make time. कि merely conviction in 2 cases is not sufficient to grant life sentence? ऐसा कुछ लाए क्या? Let that अरे judgment वकील about साहब, mitigating and आपने aggravating अपना पूरा इम्प्रेशन को जो है ना धरातल पे ले आए। हम तो सोच रहे थे अभी लिखा देते बोर्ड पे से इसको। इनफैक्ट मतलब दिस एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस वाली जो बात है व्हिच इज रिलाइंग अपॉन दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ये जजमेंट में मेंशन है, दिस इज हाँ। 7 पेज नंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस माय ही इज आल्सो फॉलोइंग इन सम अदर कैटेगरीज आल्सो। बताइए ना क्या है? सेकंड नंबर पे भी फॉल कर रहे हैं माय कौन सा बताइए ना, पैराग्राफ नंबर। दिस इज पैरा नंबर ये पेज 79 पे है, है पेज 79 पेज ऑफ द जजमेंट इटसेल्फ। 70 जजमेंट इटसेल्फ उसमें 79। जी बच्चन सिंह एंड बच्ची सिंह बाकी की जो क्या है? को क्या है? जी फर्स्ट वाला ही है मालूम जिस पे ये रिलाई कर रहे हैं। सेकंड द ऑफेंस वाज कमिटेड नहीं बाय द 79 नहीं है भाई, पेज नंबर 79 नहीं है। 202 it is. हैं? Page number 202 is the sentencing part. हाँ Paragraph 202, 226. हाँ पेपर बुक्स। क्या पेंडिंग है? क्रिमिनल अपील पेंडिंग है क्या? क्या नंबर है? 8570/19 क्रिमिनल अपील इज पेंडिंग एट ग्वालियर बेंच। हाँ चलिए, इसका देखिएगा, ये दूसरा वाले का। पेज ना, आप 190 भोपाल वाला है, आपका भोपाल से 6264. 3264/19। हाँ, सेंटेंस सस्पेंड है क्या किसी में? मतलब पेज नंबर 196 ऑफ द हाँ। पेपर बुक जजमेंट। बताइए प्लीज। फर्स्ट वाला इज माय लॉर्ड हैज ऑलरेडी डेल्ट विद ये जो दूसरे क्राइम के मैटर में। सेकंड द ऑफेंस वाज कमिटेड व्हाइल द ऑफेंडर वाज एंगेज्ड इन द कमीशन ऑफ अनदर सीरियस ऑफेंस। दिस इज द सेम। नाउ सिक्स्थ पॉइंट माय लॉर्ड द ऑफेंस वाज कमिटेड outrageously for want only while involving inhuman treatment and torture to the victim. This is also attracted. 10th wala my lord, when the victim is innocent, helpless or a person relies upon a trust of a relation on social norm. ये इसका फ्रेंड था my lord, इसने दोस्ती करी थी इससे, trusted person. 12th my lord, where there is a cold-blooded murder without provocation. This is also attracted because there is no provocation. ये my lord as far as his memorandum is concerned, ये पैरोल में जब आया था तो ये चाह रहा था कि किसी